अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। एक बार फिर से इस्तकबाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुज़फ़्फ़र मलिक में। और आज की जो वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है उन लोगों के लिए हैं जो लोग सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, सऊदी अरब के अंदर रहते हैं। ये वीडियो कोई ऐसी नहीं है कि नया वीज़े की इन्फॉर्मेशन है या पुराने वीज़े की इन्फॉर्मेशन है या हाउस ड्राइवर या फैमिली ड्राइवर या अदर डोमेस्टिक वर्कर के वीज़े के तौर पर ये वीडियो नहीं बनाई जा रही है। अगर कोई आदमी न्यू वीज़े के मुताबिक ये वीडियो देख रहा है कि उसको कोई वीज़े की इन्फॉर्मेशन मिले, तो भाई आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो कोई वीडियो नए बंदे के लिए नहीं है। ये वीडियो है जो बंदे सऊदी अरब के अंदर यहाँ पर रह रहे हैं 4 साल 5 साल से, और जो पुराने वर्क और पुराने वीज़ों पर यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। तो उनसे गुजारिश है इस वीडियो को स्किप ना करें, सुन लें। हो सकता है मेरी बात आप तक समझ में ना आए, बट मुझे अपनी राय देने का पूरा हक़ है और आपको अपना हक़ और अपनी राय समझने का और उस पर इख्तियार लेने का पूरा हक़ है। तो मैं अपने 6 साल के कैरियर में मैंने जो यहाँ समझा या सोचा या देखा है, मैं आप तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके ज़रिए मैं आप तक अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे किसी भाई के काम में ये बात आ जाए और उसका फ़ायदा हो जाए। तो बात यूँ है कि जो लोग 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल से काम कर रहे हैं एक ही घर में, उन्होंने कोई घर चेंज नहीं किया, एक ही घर में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका झगड़ा होता रहता है, किसी बात पर थोड़ा थोड़ा झगड़ा होता रहता है। या आपकी 1700 तनख्वाह है या 1800 तनख्वाह है या 1600 तनख्वाह है, आप डोमेस्टिक वर्कर के काम कर रहे हैं, आप हारिस हैं या आप फैमिली ड्राइवर हैं और आप 4 साल काम करते हुए हो गए, आपकी तनख्वाह वही 1700 या 1800 है और आपका झगड़ा होता है, आप करते हैं, लेकिन आपको 4 से 5 साल यहाँ काम करते हुए हो गए हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में ये होगा कि यार मैं दूसरी जगह यहाँ से जाता हूँ, खुरूज एग्ज़िट फाइनल जाने के बाद मैं दूसरे वीज़े पे आ जाऊँगा, वहाँ मेरे को 2000 तनख्वाह मिलेगी। या मैं झगड़ा कर लेता हूँ और झगड़ा करके कफ़ील से कफ़ाला ले लेता हूँ और मुझे 1800 या 1900 दूसरी जगह मुझे सैलरी मिल जाएगी। ये आपके जहन में रहता है लोगों के, बहुत सारे लोगों के जहन में यही रहता है कि यार वो मेरा दोस्त आया था, उसने बताया उसकी 2000 तनख्वाह है, उसने 2200 बताई, उसने 1800 बताई और मैं 1700 पे ही हूँ, मेरे को 4 साल हो गए। तो ये जो लोगों के दिमाग में थिंक आती है, सोच आती है ना, इस सोच के बारे में मैं अपनी राय देना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं या आप फ़ैसला जो करने वाले हैं वो फ़ैसला ये बिल्कुल गलत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान जो भी सोचता है अपने लिए बेहतर सोचता है और हम दुआ भी करते हैं अल्लाह पाक हर इंसान को अच्छी सोच दे, और जो सोचते हैं, जो बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश उनकी मुकम्मल तौर पर कामिल हो जाए तो अच्छी बात है। मेरी राय यह है कि जिस घर में आप 5 साल से काम कर रहे हो, आपकी 1700 सैलरी है और आपका टाइम कट रहा, ठीक है, आपको कोई इतनी बड़ा मसला नहीं है, बस तनख्वाह के ऊपर आपकी थोड़ी थोड़ी हो जाती है। तो मैं अपनी पर्सनल राय ये दूंगा, प्लीज़ आप पुरानी जगह को ना छोड़ें, खुद अपने हाथ से ठोकर ना मारें, क्योंकि अपनी रोज़ी जो आ रही है, सुकून से आ रही है, उसको तुम 100 या 200 रियाल के चक्कर में ठोकर ना मारो। आपसे एक बड़ी गुजारिश ये है, सोचने वाली बात है कि 200 रियाल के चक्कर में आप पुराने घर को छोड़ेंगे और नए घर में जाएंगे, तो नया घर की तो कंडीशन आपको पता है यहाँ पर कि नए का कोई पता ही नहीं। हाँ, एक शर्त यह है कि आप नए उस घर में जाना चाह रहे हैं जिसको आपने परखा है, सोचा है, समझा है, या देखते हो डेली, आपको पता है कि ये बंदा बहुत अच्छा है, इस बंदे के सामने आप रहते हो और ये आपको रोज़ाना मिलता है, रोज़ाना जानता है, ये इससे पहले आप इसके बारे में खूब जान चुके हो, या यहाँ पर जो लोग काम करते थे वो सब बताते हैं आपको ये बहुत अच्छा बंदा। तो मैं राय दूंगा कि आप कफ़ाला करा सकते हो या यहाँ से एग्ज़िट करके सऊदी से दूसरे इंडिया जाकर रिटर्न आ सकते हो। लेकिन ऐसा कफ़ाला जिसको आप नहीं जानते, बस किसी ने ख़बर दी कि वहाँ पर आप बंदा चाहिए, आप चले जाओ, तो मैं अपनी राय दूंगा भाई 200 के चक्कर में आप कफ़ाला ना कराएं। 200 के चक्कर में आप पुराने बंदे को ना छोड़ें, क्योंकि पुराना बंदा होता है, चाहे वो बुरा ही है, मैं अच्छा नहीं कह रहा, कफ़ील अच्छा है आपका या आपका मालिक बहुत अच्छा है, उसको मत छोड़ो, लेकिन बुरा ही है, लेकिन आपको बढ़ता हुआ है, वो आपको बरत चुका है, आप उसको बरत चुके हैं, वो आपकी मिजाज को जान चुका है, आप उसके मिजाज को जान चुके हैं। भले ही वो गालियाँ देता हो, भले ही आपको वो बुरा भला कहता हो, आपसे झगड़े करता हो, आपको कुछ और परेशानी करता हो, तनख्वाह टाइम से अगर देने वाला इंसान है ना,
तनख्वाह सैलरी टाइम से देने वाला इंसान है तो मत छोड़ो, मेरी राय है, मेरी अपनी ज़ाती राय है। क्योंकि दूसरी जगह जब आदमी जाता है ना तो वहाँ हर चीज़ नई तौर पे होती है। आपका मिजाज उसको नहीं पता होता, आपकी आदत उसको पता नहीं होती है, और आपको उसकी आदत अखलाक या किसी भी तरह से कुछ नहीं पता होता है। पुराने बंदों को ये होता है कि फैमिली में मैडम हैं या ड्राइवर या कफ़ील है या उनके बेटे हैं, बच्चे हैं, आपको उनकी आदत का पता है, किस तरह के हैं, किस तरह का मिजाज है, किस तरह का झगड़ा करते हैं या किस तरह का खुश होते हैं, या कैसे उनको उनके घर में काम करना है, ये आपको सब पता हो चुका होता कि 5 से 6 साल आप काम करते हुए हो गए। अब नई जगह आप जब जाएंगे तो भाई आपको पूरी नई तरीके से वहाँ पर समझना पड़ेगा। सिर्फ आपके पास एक बोली लैंग्वेज तो है ना, मिजाज तो नहीं है। मिजाज को समझना, आदत को समझना, एक दूसरे की साथ में किस तरीके से रहना, वो आप एकदम नहीं समझ सकते। वहाँ समझने के लिए साल भर चाहिए। और तनख्वाह सिर्फ 200 या 150 रियाल के चक्कर में तो नहीं मार, मैं पर्सनल राय ये दूंगा कि 150-200 के चक्कर में आप अपना कफाला या पुरानी जगह को छोड़ कर ना जाएं। हाँ, तनख्वाह आपको दिख रही है यहाँ से काफ़ी अच्छी तनख्वाह है मेरी, 700-800 का डिफरेंट है, तो आदमी जा सकता है। लेकिन 100-200 के चक्कर में नहीं जा सकते। आपको पता है कि मेरा टाइम कट रहा है, सही कट रहा है, कफ़ील तनख्वाह दे देता है, बाकी काम तो रहता ही है, कभी ज़्यादा कभी कम। और जितने भी लोग ये हैं, आप अगर यहाँ के झगड़े करते हो तो यहाँ झगड़ा करने से पहले आप पहले इंडिया के बारे में सोचा करो। इंडिया के बारे में सोचा करो कि वहाँ की कंडीशन क्या है, वहाँ कितना कारोबार है, हम वहाँ जाके क्या करेंगे। इंडिया जाके क्या करोगे, पहले वहाँ के सोचा करो, बाद में यहाँ का एग्ज़िट के लिए सोचा करो। तो मेरी पर्सनल राय ये थी कि प्लीज़ जो लोग यहाँ पुराने हो चुके हैं, अपना टाइम काटो। 5 साल हो गए, 2-4 साल आपको 2-3 साल और काटने, एक घर में काटो, उसके बाद में आप इंडिया जाके कुछ भी सेटअप कर सकते हैं। तो मेरी राय यही है भाई कि पुराने घर को आप एकदम से ना छोड़ें, बड़ा समझा हुआ होता है। दुआ करें उनके लिए, नमाज़ पढ़ के अल्लाह पाक उनके दिल में रहम दे, तनख्वाह बढ़ा दें। हो सकता है, अल्लाह रहम देने वाला तो अल्लाह है और हिदायत देने वाला भी अल्लाह है। तो मेरी राय यही थी कि भाई, क्योंकि एक बंदे के साथ में ऐसा हुआ कि वो 2000 तनख्वाह यहाँ से छोड़ के गया, सिर्फ 100 के चक्कर में 6 साल काम करा उसने एक के घर में, 7 या 6-7 साल। फ़हीम भाई को आप जानते होंगे, इनकी वीडियो आप देखी, लेकिन उन्होंने बस छोड़ दिया किसी वजह से। आज दूसरे घर में जब आए ना तो परेशानी है, वहाँ तनख्वाह भी कम है, परेशानी के उनका मिजाज ही नहीं समझ पा रहे, वो उसका मिजाज नहीं समझ पा रहा है, वो उसका मिजाज नहीं समझ पा रहे, रोज़ झगड़ा होता है। और पुराने घर में 7 साल से काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और इस घर में वो आएँ तो वो 54-25 हलाले तक का हिसाब लेता है, पूछता है, फतूरा मांगता है। तो पुराने घर में ऐसा कुछ हिसाब ही नहीं था। तो सिर्फ 100 के चक्कर में उनसे अनबन हो गई और वो खैर चले गए। उन्होंने सोचा तो क्या मैं दूसरी जगह आ जाऊँगा, अच्छी जगह मिल जाएगी। लेकिन भाई आगे जो जगह होती है ना, दूसरा नया बंदा तो नया ही होता है, वीज़ा नई होती है, कफाला कराओ तब भी नहीं माना जाएगा आप उसके घर में जाओगे तो। लेकिन पुराना बंदा अगर आपके साथ में है, आपका टाइम कट रहा है, तो खुदा का शुक्र अदा करो, वहीं काम करते रहो। मेरी अपनी पर्सनल राय है। बाकी भाई आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तार हैं, अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, जैसा चाहो कर सकते हो, लेकिन राय देना हमारा हक़ है, उसको समझना ना समझना ये भी आपका हक़ है। तो आपसे इतनी बस बात करी, मैंने कहा लोगों से बात करते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं भाई। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ये मैं अपने बारे में भी कहता हूँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि फ़ायदा हमें किस जगह पे है। तो बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि भाई मैंने जो राय दी है कि आपको अच्छी लगी नहीं लगी, और शेयर करें दूसरों दोस्तों तक जिनका कंडीशन इस तरह की चल रही है। तो गुजारिश यही करूँगा, प्लीज़ जितना वक्त अच्छी तरीके से कट रहा है वहीं काटते रहो, अल्लाह से दुआ करते रहो, इंडिया के अंदर अपना बिजनेस बनाओ। यहाँ इंडिया में जब आपका सेटअप हो जाए, आपकी मजबूत हो जाए जड़, तब आप यहाँ से एग्ज़िट के लिए सोचो। ठीक है, चलते हैं फिर किसी इंशाल्लाह आपको अच्छी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।